गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, मैं लेखशेखर शर्मा आप सभी को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। देखिए, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं पीलिया रोग के बारे में और चेचक रोग के बारे में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि जो ये पीलिया रोग है और जो ये चेचक रोग है, ये किसके द्वारा होता है? ये वायरस के द्वारा होता है या जीवाणु के द्वारा होता है? बताइए, सोचिए। 5 सेकंड का समय देता हूं मैं आपको। ये किसके द्वारा होता है बच्चों? ये किसके द्वारा होता है? ये वाला रोग वायरस के द्वारा होता है। दोनों के दोनों रोग किसके द्वारा होते हैं? वायरस के द्वारा होते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो अपन पढ़ रहे हैं वो केवल 12th बोर्ड बायोलॉजी वालों के लिए आवश्यक है। ये हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर रोगों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बड़े बड़े धुरंधर भी वहां पे फेल हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या क्वेश्चन आ जाता है, पोलियो रोग होता है, किसके कारण होता है? एस्की हेलमिंथेज के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा। कई लोग जीवाणु कर जाते हैं, कई लोग कवक कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन पोलियो जो रोग है बच्चों, वो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। तो इधर आप देखिए, और देखिए आज हम कुछ चित्र भी देखेंगे। तो चित्रों में हो सकता है, देखो हम बीमारियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसे चित्र आ सकते हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं, तो अपने आप विवेक से काम लीजिए। देखिए, इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, हम पढ़ रहे हैं पीत ज्वर या पीलिया रोग के बारे में। इसे जॉन्डिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे जॉन्डिस भी कहते हैं। यह रोग एक विषाणु द्वारा होता है, ठीक है। इस रोग का प्रसारण कैसा होता है? अशुद्ध भोजन व अशुद्ध जल पीने से। आप कहीं पे होटल पर गए और आपने सड़ा हुआ खाना खा लिया, ठीक है, या आपने कहीं पर चाय के ढाबे, चाय वगैरह मिलती है ना, वहाँ पे जाके आपने चाय वगैरह पी ली या फिर कुछ ऐसा प्रदूषित जल पी लिया, तो उसमें, उस पानी में या उस भोजन में क्या हो सकते हैं बच्चों? पीलिया के वायरस हो सकते हैं। वो आपके पेट में चले जाएंगे और आपको बीमार कर सकते हैं। क्यों होता है जॉन्डिस? क्या होता है जॉन्डिस और क्यों होता है जॉन्डिस? देखिए, हमारे शरीर के अंदर है ना, आरबीसी पाई जाती है, रेड ब्लड सेल पाई जाती है, या रेड ब्लड कार्पल्स पाई जाती है। मतलब कि हिंदी में कहें तो लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। पूरे शरीर में ऑक्सीजन को यहां वहां पहुंचाने का कार्य कौन करती है बच्चों? आरबीसी करती है। इनका जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी की आयु होती है 120 दिन। 120 दिन के बाद बच्चों आरबीसी टूट कर मरने लग जाती है, आरबीसी नष्ट हो जाती है और फिर नई आरबीसी बनती है, ठीक है। और जब आरबीसी टूटती है ना, तो बच्चों बिलीरुबिन नाम का एक पीला सा पदार्थ बनता है। आरबीसी के टूटने पर बिलीरुबिन नाम का एक पीला पीला सा पदार्थ बनता है, और यह पदार्थ कहां जाता है बच्चों? लीवर में जाता है। कहां जाता है ये पदार्थ? पहले लीवर में जाता है, ठीक है। फिर मूत्र के साथ में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए हमारे मूत्र का रंग कैसा होता है बच्चों? इसलिए हमारे मूत्र का रंग पीला पीला सा होता है। यहां तक आ रही है बात आपको समझ में? कैसा होता है हमारे मूत्र का रंग? पीला पीला सा होता है, ठीक है। अब इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, अगर किसी कारण क्या हो जाए बच्चों, अगर किसी कारण ये पीलिया का विषाणु शरीर के अंदर पहुंच जाता है, तो क्या होता है बच्चों? आरबीसी की मृत्यु 120 दिन से पहले ही होने लग जाती है। और क्या होता है बच्चों? अधिक मात्रा के अंदर बिलीरुबिन बनता है। क्या बनता है? अधिक मात्रा में बिलीरुबिन बनता है, और लीवर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। और बच्चों मूत्र के साथ में ज्यादा मात्रा में पीला पीला पदार्थ स्रावित होने लग जाता है, और लीवर में जब अधिक मात्रा में पीला पीला पदार्थ बिलीरुबिन बनेगा, तो फिर कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया रोग हो जाता है, ठीक है। लक्षण क्या है इस रोग का? स्किन का पीला दिखाई देना, आंखों का पीला दिखाई देना। अब मैं आपको कुछ चित्र दिखा रहा हूं, इसमें आप देखिए ध्यानपूर्वक, आपको पता लग जाएगा एक बार में देखते हैं कि पीलिया होता क्या है। इधर देखिए, आप ध्यानपूर्वक देखिए, आप इस व्यक्ति को देखिए, इसका पूरा चेहरा कैसा हो चुका है बच्चों? इसका पूरा का पूरा चेहरा कैसा हो चुका है? पीला हो चुका है। पूरा का पूरा चेहरा क्या हो चुका है? पीला पीला हो चुका है, क्योंकि इसके लीवर के अंदर बिलीरुबिन अधिक मात्रा में बन रहा है। और देखिए आप ध्यानपूर्वक देखिए, ये एक बिल्कुल सफेद रंग का व्यक्ति है, देखिए नॉर्मल है, और इसको जॉन्डिस हो चुका है, पीलिया हो गया इसको, ठीक है। इसमें देखिए आंखों का कलर ही पीला हो गया पूरा। इधर आप देखिए आंखों पे पीलापन आ रहा है। आ रही बात आपको समझ में? जैसे कि हल्दी लगा दी हो इसकी आंखों पे, ठीक है ना। तो यही लक्षण है बच्चों, मुख्यतः देखा जाए तो ठीक है। अब इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, स्किन का रंग पीला पड़ना, आंखों का रंग पीला पड़ना, पेशाब का रंग पीला हो जाना, मल का रंग सामान्य न होकर पीला हो जाना, ठीक है। सब कुछ पीला हो जाता है, मतलब बुखार हो जाना, भूख नहीं लगती है,
ठीक है, उल्टी हो जाना, सिर दर्द होने लगता है, व्यक्ति कमजोर हो जाता है। और सीधी सी बात है, सब कुछ कहाँ हो रहा है, ये यकृत में ही तो हो रहा है। ये बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से यकृत में क्या हो जाती है बच्चों, सूजन हो जाती है, यकृत सूजने लग जाता है। ठीक है, अब उपचार देखिए, रोगी को पूरा का पूरा आराम करना चाहिए, वसा रहित भोजन करें बच्चों। अगर किसी को पीलिया हो जाता है तो उसको घी तेल नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, और डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर आपको क्या देगा, कुछ ऐसी प्रतिजैविक औषधियां देगी जो इस पीलिया के विषाणु को मार सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको पीत ज्वर या पीलिया रोग समझ में आया होगा। इसको अगर हम शॉर्ट में पढ़ें तो यहां पर यह है कि शरीर के अंदर आरबीसी पाई जाती है, जिसका काम क्या है, आरबीसी का काम क्या है बच्चों, ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी का जीवन काल है 120 दिन, लेकिन यह विषाणु क्या करता है, आरबीसी को 120 दिन पहले ही तोड़ देता है या मार देता है, जिससे यकृत में पीले रंग के बिलीरुबिन जो पदार्थ है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है। और क्या होता है बच्चों, शरीर का रंग पीला पड़ने लग जाता है। इसे ही पीलिया कहते हैं और यह एक घातक बीमारी है, इसलिए इसका समय पर इलाज होना बहुत ही जरूरी है। साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए बच्चों में। अशुद्ध भोजन व अशुद्ध जल तो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इधर देखिए, हमारा अगला रोग है चेचक मसूरी का। चेचक भी कह सकते हैं इसे, क्या कह सकते हैं, चेचक भी कह सकते हैं और मसूरी का भी कह सकते हैं। इंग्लिश में से स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह भी एक वायरस जनित रोग है बच्चों। कैसा रोग है, यह भी एक वायरस जनित रोग होता है। अब इस रोग के अंदर क्या होता है, देखिए इस रोग का प्रसारण किस प्रकार से हो रहा है। इस रोग का जो प्रसारण है बच्चों, इस रोग का जो प्रसारण है वो होता है खांसते समय, छींकने से एवं संपर्क से ये रोग फैलता है। कोई रोगी व्यक्ति खांस रहा है, ठीक है, और छींक रहा है, और अगर आप किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हो तो आपको क्या हो सकता है, चेचक रोग हो सकता है। और इस रोग के लक्षण देखिए आप, क्या क्या होता है। इस रोग में रोगी को तेज बुखार आता है बच्चों। सबसे पहले तो जैसे ही चेचक की बीमारी होगी ना, तेज बुखार होगा, आंखें लाल हो जाएगी। आंखें क्या हो जाएगी, आंखें लाल हो जाएगी। ताल नहीं है यहाँ पे, लाल है, ठीक है, हो जाता है कभी कभी लिखते समय। आंखें क्या हो जाएगी बच्चों, लाल हो जाएगी। शरीर कमजोर हो जाएगा, तो अपन अंडरलाइन कर देते हैं, बुखार आना, आंखें लाल होना, शरीर कमजोर हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, बदन टूटने लग जाएगा। ठीक है, संक्रमण के तीसरे दिन, मतलब कि अगर 1 तारीख को अगर चेचक के वायरस शरीर में घुसे हैं ना, तो 3 तारीख को दिन क्या हो जाए, 3 तारीख के दिन क्या हो जाएगा, त्वचा पर दाने निकल आते हैं। संक्रमण के तीसरे दिन त्वचा पर दाने निकल आते हैं। इन दानों में द्रव भरा रहता है। 1 दिन के बाद, मतलब ये दाने हैं ना, द्रव भरा रहता है। इस दानों में क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। और 1 दिन के बाद, मतलब चौथे दिन के बाद में ये दाने सूखने लगते हैं। इस समय तेज बुखार आता है, और ये तेज बुखार बच्चों 1 दिन में, यानी कि 5वें दिन में सामान्य हो जाता है, तथा दाने सूखकर पपड़ी के रूप में गिरने लग जाते हैं। देखिए अब मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाने जा रहा हूं, हो सकता है वो डायग्राम आपको विचलित कर सकता है, लेकिन बच्चों अब क्या करें, अगर हम पढ़ रहे हैं तो देखना ही पड़ेगा। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए इस बच्ची को क्या हो गया है बच्चों, इस बच्ची को मसूरी का चेचक या स्मॉल पॉक्स रोग हो गया है। ठीक है, इसके शरीर पर देखिए कैसे दाने ही दाने बन गए हैं। इन दानों में पहले द्रव भरा हुआ था, बाद में ये दाने क्या हो गए, सूखने लगकर पपड़ी के रूप में झड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए भैया, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए हमें। ठीक है, और देखिए अब आप आगे, बचाव व उपचार क्या है। बच्चों में चेचक का टीका लगवा लेना चाहिए। ठीक है, घावों को लाल दवा से धोना चाहिए। बच्चों ये लाल दवा क्या है, ये लाल दवा होती है आयोडीन युक्त दवा होती है, इसमें आयोडीन मिला हुआ रहता है। और ये आयोडीन क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके, प्रतिजैविक होता है ये, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है, हमारे घावों वगैरह को भर देता है। पेनिसिलिन व सल्फर औषधियों का प्रयोग लाभकारी रहता है। पेनिसिलिन क्या है और सल्फर औषधियाँ क्या है। पेनिसिलिन बच्चों कवक से प्राप्त एक औषधि है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों को मारने में किया जाता है। ठीक है, और सल्फर औषधियां भी सूक्ष्म जीवों को मारती है, क्योंकि इसके अंदर सल्फर पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये पेनिसिलिन और औषधियां, देखो जितने भी रोग है सूक्ष्म जीवों द्वारा ही तो हो रहे हैं। अगर आप शरीर में जाने वाले सूक्ष्म जीवों को मार दोगे तो रोग से भी हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये पीलिया और चेचक समझ में आया होगा। ठीक है, पीलिया रोग कैसे हो रहा है,
पीलिया वायरस के कारण, और चेचक रोग किसके द्वारा हो रहा है, चेचक वायरस के कारण। तो आप अगर वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। सभी अपना ध्यान रखिए बच्चों, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखिए, अपने आस मोहल जो अपना आस पड़ोस है उसको भी आप स्वच्छ रखिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। सभी को टेक केयर, राधे राधे।